गहलोत की चाल हुई बेनकाब, विधानसभा स्पीकर ने खोल दी पोल। गहलोत के पक्ष में विधायकों ने मन से नहीं दिए थे इस्तीफे। हाईकोर्ट में स्पीकर का जवाब, विधायकों पर इस्तीफे का डाला गया था दबाव। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों ने 25 सितंबर को बगावत कर दी थी। विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बुलाया था। विधायक दल के नए नेता का चुनाव होना था, लेकिन विधायक सीएम आवास की जगह विधानसभा स्पीकर से मिलने चले गए। स्पीकर से मिलकर विधायकों ने अपने इस्तीफे उन्हें सौंप दिए। करीब 81 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, लेकिन स्पीकर ने विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए। इस साल की शुरुआत में विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस भी ले लिए, लेकिन इस्तीफे देने और वापसी के बीच में बहुत कुछ खेल हो गया। मामला हाईकोर्ट तक चला गया। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस भेजा, जवाब मांगा। जब विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं तो उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? किसका दबाव है जब विधायकों के इस्तीफे विधानसभा स्पीकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं? और कोर्ट में जो जवाब विधानसभा स्पीकर की ओर से दिया गया है, उससे राजस्थान में फिर से हंगामा मच गया। विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया कि विधायक अपना इस्तीफा वापस ले चुके हैं। इस्तीफा वापसी के समय विधायकों ने कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया था। साफ है, विधायकों को दबाव में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। विधानसभा सचिव ने कोर्ट में जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप सचेतक महेंद्र चौधरी, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, मंत्री शांति धारीवाल और रामलाल जाट और विधायक रफीक खान ने संयुक्त रूप से 81 विधायकों का इस्तीफा सौंपा था। इन 81 इस्तीफों में विधायक अमित चचान, गोपाल लाल मीणा, चेतन सिंह चौधरी, दानिश अबरार और सुरेश तक के इस्तीफे की कॉपी ओरिजिनल नहीं थी, बल्कि वो फोटो कॉपी थी। इसलिए इस्तीफों को लेकर पूरी संतुष्टि के बाद ही फैसला लिया जा सकता था। यही वजह है कि किसी भी विधानसभा सदस्यता खत्म नहीं की गई थी। कोर्ट में विधानसभा सचिवालय की ओर से दलील दी गई है कि विधानसभा के नियम के मुताबिक इस्तीफा तब तक मंजूर नहीं किया जा सकता जब तक कि ये इस्तीफे सही नहीं पाए जाते हैं। सभी विधायकों ने खुद आकर इस्तीफा नहीं दिया था। विधानसभा सचिवालय की ओर से दिए गए जवाब से अब अशोक गहलोत एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, जो अब तक ये दावा कर रहे थे कि विधायकों ने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए हैं। विधायक किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को सीएम पद पर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए जैसे उन्हें भनक लगी सचिन पायलट को सीएम बनाया जा सकता है तो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। गहलोत ने पायलट को गद्दार तक करार दे दिया था और दावा किया था कि पार्टी के विधायक किसी गद्दार को सीएम नहीं बनने देंगे। लेकिन हाईकोर्ट में जो तथ्य रखे गए हैं उनमें साफ हो गया है कि विधायकों की नाराजगी पायलट से बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि गहलोत समर्थक कुछ नेताओं के दबाव में उन्होंने इस्तीफे दे दिए। और बाद में इनमें से अधिकांश नेताओं ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी स्थिति साफ करते हुए यहां तक कह दिया था कि जो भी फैसला हाईकमान करेगा उसे वो लोग स्वीकार करेंगे। इस पूरे विवाद की शुरुआत अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी के साथ हुई थी। अशोक गहलोत का नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए सबसे आगे चल रहा था। ये तय हो चुका था कि वो पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अशोक गहलोत से राहुल गांधी ने सीएम पद से इस्तीफा देने को भी कह दिया था, लेकिन गहलोत राजस्थान के सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार थे। खास तौर पर जब उन्हें पता चला कि पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को सीएम बनाने का फैसला कर लिया है, तो उन्होंने अपना रुख सख्त कर लिया। विधायकों की बगावत के बाद गहलोत सोनिया गांधी से मिले और सफाई पेश की, लेकिन अब विधानसभा सचिवालय के हाईकोर्ट में दिए गए जवाब ने गहलोत के तमाम दावों की पोल खोल दी है। यह साफ कर दिया है कि विधायकों के इस्तीफे मर्जी से नहीं दिए गए थे, बल्कि दबाव में दिए गए थे। इस मामले की अंतिम सुनवाई अब 13 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज।